इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अफसर अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी की है। सिर्फ टिप्पणी ही नहीं की है, संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीओपीटी और उनकी एक संस्था को, केंद्र को लिखा है कि इनके खिलाफ विचार किया जाए कि क्या संजय प्रसाद की को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपर मुख्य सचिव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी में कहा गया है कि अदालत की शक्ति को कम करके दिखाने का जानबूझकर सुनियोजित प्रयास अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की ओर से किया गया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल खंडपीठ ने झांसी निवासी मेधा रैक्वार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित करते हुए एसीएस गृह को फाइल क्षेत्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल किसी भी आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार डीओपीटी को होता है और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि किसी अधिकारी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल भेजने का निर्देश दे। अगर ऐसा उस पर कार्रवाई होती है तो ये एक बड़ा मामला होगा। पीठ ने कहा है कि एसीएस गृह ने फरवरी 2026 में बताया था कि सुभाष चंद्र बनाम राज्य 2025 मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिस अनुमति याचिका यानी एसएलपी के माध्यम से चुनौती दी जाएगी, लेकिन अब तक वहां सुनवाई का कोई आदेश, स्टे या रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। हाईकोर्ट तक को यह पता नहीं है कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुई भी या नहीं हुई। एसीएस का ये तर्क कि एसएलपी की वजह से हाईकोर्ट का आदेश पर अनुपालन रोक देना चाहिए भरोसे लायक नहीं लगता है। कोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि एसएलपी को अनुपालन की जांच टालने के बहाने तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द फैसला लेने की नीयत से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि साफ है कि एसीएस गृह ने खुद जिस उपाय यानी एसएलपी का हवाला देकर हाईकोर्ट के निर्देशों पर अमल रोकने की मांग की थी, उसको ही आगे बढ़ाने में कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी अधिकारी की मंशा का पर अनुमान नहीं लगाएगी, लेकिन घटनाक्रम से ये साफ है कि एसीएस गृह जांच के मानक सुधारने और कोर्ट का निर्देश लागू करने में हिचक दिखा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसीएस गृह ने अपने आप को नियमों के ऊपर रख लिया है। उसने कहा कि अगर ऐसा रवैया रहा तो पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाले सुधार बाधित होंगे। कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए और एसीएस गृह के खिलाफ, संजय प्रसाद के खिलाफ सख्त नाराजगी जताते हुए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सिफारिश की है कि वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधीनस्थों के कार्य के लिए जवाबदेह बनाने हेतु श्रेष्ठ उत्तरदायित्व के सिद्धांत का कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। आपको बता दें कि चार्जशीट के कॉलम 16 में जांच का पूरा विवरण अनिवार्य हो। चार्जशीट दाखिल करने के पहले अभियोजन अधिकारी उसकी समीक्षा करें। एसएलपी सीपी मासिक अनुपालन रिपोर्ट डीजीपी को दें। कोर्ट ने लाल फीताशाही का भी जिक्र किया है। कहा कि सरकार की या अधिकारियों की मनमानी पर कोर्ट मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह है कि याची ने अपना 15 वर्षीय नाबालिग बेटी की तलाशी के लिए याचिका दायर की थी। याची के अनुसार उसकी बेटी को 10 जून 2025 को आरोपित कल्लू बहला फुसला कर ले गया। झांसी के थाना पिपरी बाजार में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, लेकिन बिना असली आरोपी पकड़े 13 अगस्त 2025 को चार्जशीट दाखिल कर दिए। न्यायमूर्ति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी और उनकी टीम की सराहना की, जिसने लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। लेकिन एसीएस गृह की लापरवाही के चलते, या यूँ कहें कि अपने आप को अधिक ताकतवर दिखाने और कोर्ट के नियमों को दरकिनार करते हुए इस मामले पर पूरी तरह से ढिलाई बरती गई, जिसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अब डीओपीटी को ये मामला भेज दिया है और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा गया है ताकि वो इस पर निर्णय लें कि क्या संजय प्रसाद को किसी अहम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है। इस फैसले के बाद अब संजय प्रसाद पर कार्रवाई सख्त होती हुई दिखाई पड़ रही है और इस मामले के आने के बाद संजय प्रसाद के पास ऊपर एक और बड़ा मामला होता दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही उन पर हमला बोला था
पहली बार नहीं है कि संजय प्रसाद के ऊपर कोई मामला सीधे सीधे आरोपित हुआ है। कई बार इस तरह के मामलों को लेकर के बात बढ़ाई जा चुकी है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी और उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर आईएएस माने जाने वाले, जिनके पास कई सारे विभाग हैं, गृह विभाग भी उनके पास है और ऐसे कई और मुख्यमंत्री का विभाग भी उनके पास है, सूचना भी उनके पास है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद के खिलाफ अब जब इस तरह की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, खंडपीठ ने एक कड़ी टिप्पणी की है और उनकी फ़ाइल को डीओपीटी भेजा गया है कि उस पर कार्रवाई की जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी आईएएस की फ़ाइल को इलाहाबाद हाई कोर्ट डीओपीटी को लिखे। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है तो अब ये पाले में गेंद डीओपीटी के पाले में चली गई है कि वो इस पर क्या फ़ैसला लेता है। लेकिन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के एसीएस गृह संजय प्रसाद पर इस मामले को आने के बाद अब इस मामले की चर्चाएं सत्ता के गलियारे में और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी हुई है, इस पर अब चर्चाएं चल गई हैं कि क्या संजय प्रसाद जी की जो इस तरह की कार्रवाई हुई है उस पर क्या करना चाहिए। इसको संजय प्रसाद पर जब सीधे हमला होता है तो सीधे सीधे हमला मुख्यमंत्री पर भी होता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय और सबसे विश्वसनीय अधिकारी माने जाते हैं। अब देखना ये है कि आखिर इस पर क्या फैसला